2024 इलेक्शन जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब वोटिंग और उसके निर्णय की बारी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्शन के रुझान को लेकर और प्लस जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त होली का त्यौहार, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनसे हम विषय में पूरी बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन जी हमारे साथ मौजूद, इसमें बात करने के लिए। पवन जी, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये रहेगा कि 2024 की अगर इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी कितनी सीटों की उम्मीद बनाए बैठी है? पूरे देश से देखा जाए तो 400 पार के जो हम लोग नारा दे रहे हैं, उसका पूरा लॉजिक है, पूरा सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग 400 की उम्मीद करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह विपक्षी लोग बिखरे हैं आपस में, उस तरह लगता है कि हम लोग 80 सीट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पा लेंगे। लेकिन एक तरफ आप 80 सीटों की उम्मीद बनाए हुए हैं, विपक्षी पार्टी वो भी 80 सीटों की उम्मीद बनाए हुए हैं, यानी सीटें लगभग देखा जाए सब पूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चूंकि इंडिया गठबंधन लेकर अगर बात करें तो क्या 80 सीटें निकालना आसान होगी? देखिए, विपक्ष का ये उद्देश्य नहीं जीतना। विपक्ष का एक नारा मुद्दा है कि 80 हराओ और 400 हराओ। वो कभी भी एक बार भी नहीं कहते 80 में जीतेंगे। वो कहते हैं कि 80 80 हम हराएंगे और 400 के 400 हम हराएंगे। ये बोलते हैं, हराने के लिए बात करते हैं, जीतने की बात ही नहीं करते हैं। जो जीतने की बातें नहीं करते तो वो जीत कैसे जाएंगे? इंडिया गठबंधन की अगर लेकर बात करें तो इंडिया गठबंधन का कितना असर इस चुनाव में बीजेपी को पड़ेगा? मुझको लगता है, देखिए, कांग्रेस और सपा का लास्ट मोमेंट पर गठबंधन हुआ है। ये आपको भी पता है कि बहुत सारी इनके झंझावत होने के बावजूद इनका गठबंधन हुआ। झंझावत मतलब होता है आपसी मतभेद, नेताओं में बनती नहीं, वैसे ऊपर पर बैठ के दो अपन कुंवर साहब लोगों ने अपना गठबंधन कर लिया। ये कुंवर साहब लोगों का गठबंधन है, ना कि आम जनता का, ना आम जो जनमानस है या आम जो हमारे उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नहीं है। कार्यकर्ता साहब बात कर लिए तो सपा वाली बात करेगा, कांग्रेस बात करेगा। वो तो कह रहा है कि मैं तो अपने कैंडिडेट उड़ देंगे और कोई खड़ा होगा, हमको जाने का मतलब ही नहीं। तो मुझको लगता है कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट कहाँ से खड़ा होगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता मैक्सिमम वोट करेंगे और सपा वहाँ अवॉइड कर रही है। इसी तरह जहाँ पर सपा का खड़े हुआ वहाँ कांग्रेस भी अवॉइड करेगी और सपा के लोग कोशिश मैक्सिमम करेंगे हम मतदान कर सकें। ऐसी स्थिति में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं आप? इसमें इंडिया गठबंधन में एक बीएसपी पार्टी एक ऐसी है जो अपना अलग दायरा बनाई हुई है, वो खुद सीट तैयार करनी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक और भी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी मायावती के संपर्क में है, लगातार वो रायबरेली से चुनाव लड़ने की उनसे बात कर रही हैं। सोनिया गांधी को पता ही होगा कि आप पहले ऐलान कर ही चुकी हैं कि उनको इलेक्शन लड़ना भी नहीं है। और जो सोनिया गांधी संपर्क में है तो हकीकत में मायावती तो बिल्कुल किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। मायावती ने पहले वो ऐलान कर दिया कि मैं अकेले इलेक्शन लड़ूंगी, एकला चलो के सिद्धांत पर, जिस ममता बनर्जी एकला चलो, इसी तरह मायावती भी एकला चलो की स्थिति में है। और ये उनको जो दिखाई पड़ रहा है कि जब इलेक्शन में कुछ होना देना है नहीं, इंडिया गठबंधन में कोई दम है नहीं, तो हम क्यों अपने आप को बेधर्म बनाएं? स्वभाव नहीं, हमको जो लाभ हो तो जूठा खाएं। जो लाभ ही नहीं हो रहा है, कड़वा भी मिल रहा है, पेट भी खराब करेगा, तो जूठा क्यों खाएंगे? इस वजह से मायावती पूरी तरह से परहेज कर रही हैं। सोनिया गांधी हाँ जरूर प्रयास कर रही हैं कि हमको कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं होता, कुछ मिल जाए इज्जत बचाने के लिए। इज्जत बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी भी हद तक प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका ये जो प्रयास है बिल्कुल निरर्थक है और कहीं पर कोई सपोर्ट करने वाला उनको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से बेचारे अकेले कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ी हुई है। वहीं अगर चुनाव के बीच एक बहुत बड़ा हिंदू का त्यौहार है होली, वो चूँकि होने वाली है होली को लेकर एक मोदी और योगी पिचकारी को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। मार्केट में ज़्यादातर लोग योगी जी की पिचकारी या मोदी जी की पिचकारी ही ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कोई चुनावी स्टंट है क्या जो बीजेपी ने पिचकारियों को मार्केट में उतारा इस तरीके से? देखिए, ये कि कोई भी उतारता नहीं है, ये मार्केट एनालिसिस होती है। वो ऑलरेडी पहले से ही भांप लेते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट करते हैं या जो भी प्रोडक्शन करते हैं या इंडस्ट्री होती हैं, वो देख लेते हैं कि मार्केट का रुझान क्या है। तो मार्केट में जो जिस तरह स्वीकारता है आम जनमानस में, अयोध्या में राम विग्रह जब से वहाँ पर हमारी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी से लेकर के अभी तक देखिए तांता लगा हुआ है। लोग कहते थे कि पहले अरे छोटे मोटी भीड़ होगी, कुछ दिन के लिए होगी, आज लगातार हमारी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लगातार आस्थाओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी मैं तुरंत मिस्र गया था, वो पंचकोशी परिक्रमा करके आ रहा हूँ। जनमानस का सैलाब
और वहाँ पर भी भाई साहब मोदी का टैटू लेके लोग घूम रहे हैं, योगी की टोपी लगाए घूम रहे हैं, योगी के मोदी की टोपी लगाए घूम रहे हैं, मुखौटा लगाए घूम रहे हैं, और जय श्री राम का नारा बनाते हुए छोटे छोटे युवाओं का दल, और गाँव में तू टू 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 तुड़ 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 रहे, एक होता है तुड़ तुड़ पर पीढ़ी टाइप की होती है, और बजाते हुए पूरे दल दल निकल रहे हैं। उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, उनको ये है कि रामलला का यहाँ विराजमान हुआ है तो पूरे हर्ष उल्लास साथ में। इसलिए आपने देखा होगा कि अबीर भी ऑरेंज कलर का या नारंगी, जो हमारा ऑरेंज कलर का है, यही हमारा आजकल पसंद किया जा रहा है, और बम्पर बिक रहा है और ब्लैक में बिक रहा है, मिल नहीं रहा है। लोग ढूंढते हैं कि भैया ऑरेंज कलर का कहाँ मिल पाएगा, केसरिया हमारा कहाँ मिल पाएगा, तो केसरिया ढूंढने, और केसरिया मिल नहीं पर मार्केट गायब हो रहा है, ये कंडीशन आ रही है। लेकिन अगर चूंकि मैं और रंगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर और रंगों की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि इस बार की होली में बाकी और कलर कुछ फीके नज़र आएंगे ऐसे, और सब संकेत समझ रहे होंगे तो? दो चीज़ें होती हैं कि वो अलग की बात है कि हम लोग 4 तारीख को जो एक माहौल बनने वाला है, 4 तारीख को एक बड़ी रंगोत्सव मनाने वाले हैं हम लोग, तो उसमें केसरिया आपको केसरिया दिखाई पड़ेगा, चाहे हमारा भारत के प्रिंट पर हो, वहाँ पर दिखाते हैं ना ये इस कलर का है तो वो केसरिया हमारे लिए फिक्स है, तो उसमें दिखाई पड़ेगा पूरे देश में केसरिया हमारा किस तरह लहरा रहा है, किस तरह दिख रहा है, किस तरह आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो और कलर भी दबके रह गए हैं। इसी तरह हमारे लोगों की स्वीकारता होती है। तो जो रामलला की विग्रह की यहाँ पर हुई है, बाबा विश्वनाथ का काशी में हुआ है, विंध्याचल का हमारा हुआ है, जिस तरह मैहर मतलब यहाँ पर मैया का हमारा श्रृंगार हो रहा है। अभी नैमिषारण्य में मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ से एमएलसी हूँ, तो वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पुनरुत्थान हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से विकास हो रहा है, हर एक जगह छोटी छोटी जगहों की जगह विकास हो रहा है। तो इस तरह की जो हर एक विधानसभा में भी एक कोई जो भी हमारा वहाँ का अच्छा रमणीक स्थान है या आध्यात्मिक प्लेस है, तो वहाँ पर उसको डेवलपमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पूरे राममय माहौल हो गया और भाजपामय माहौल हो गया। एक बड़ी संख्या लाभार्थी भी होगी, शायद आपको पता भी होगा, उज्ज्वला योजना के तहत हमारी महिलाएं, हमारी बहनें वो ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित हैं कि इलेक्शन आए मैं वोट डालने जाऊं। इसी तरह हमारी जो बेटियां हैं, आपने ड्रोन दीदी नाम सुना होगा, लखपति दीदी का नाम सुना होगा, तो ड्रोन दीदी हो गई, लखपति दीदी हो गई। तो इस तरह के जो लगातार हमारा काम चल रहा है, तो मुझको लगता है किसान निधि में पहुंच रहा है उसका, और इससे हमारी आयुष जो हमारी खेती हुआ करती थी, कहीं ना कहीं विषमुक्त खेती हुआ करती थी, अब वो विष वाली खेती होती थी, अब वो विषमुक्त खेती हम लोग करने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो मोटे अनाज, जो हमारा मिलेट्स पर एक बड़ा काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं हमारा, अभी आपने देखा होगा कि लगातार उस पर भी काम हो रहा है। तो हम लोग हर एक जगह पर हर तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी स्वीकारता समाज बढ़ी है। इसलिए चाहे योगी की हमारी पिचकारी हो, चाहे मोदी की पिचकारी हो, चाहे केसरिया रंग हो, चाहे केसरिया टोपी हो, चाहे केसरिया पट्टा हो, चाहे मतलब चाहे केसरिया हमारा जो मफलर होता है या स्कार्फ होता है, इसको देख लीजिए आप, कलर भी दिखाई पड़ेंगे आपको, कुर्ते देखेंगे आप, जो हमारी होली मिलन होगा उसमें भी सब लोग केसरिया मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्वीकारता बढ़ गई हर एक चीज़ और ओज लोगों उत्साह बढ़ता है। हर एक व्यक्ति का एक कलर पहचानने की प्रवृत्ति होती है या पसंद होने की प्रवृत्ति होती है। शायद आज आपको जो कलर पसंद हो सकता है 2 साल बाद न पसंद हो, कारण है जिस तरह आपकी मनोदशा होती है उस तरह वो कलर पसंद आते हैं। तो पूरे देश में उत्साह होने की वजह से वो जो कलर पसंद आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक बड़ी अच्छे विचारधारा से काम कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हमारी स्वीकारता बढ़ी है। पूरे वर्ल्ड में आपने देखेंगे, चाहे हमारे एयरपोर्ट लेकर के आपने देखा होगा कितने एयरपोर्ट बनाए गए हैं, हमारी सड़कें कैसे ज़बरदस्त बन रही हैं, एक्सप्रेसवे कैसे बन रहे हैं, हमारे फ्लाईओवर कैसे बन रहे हैं, आरओबी कैसे बन रही है, तो रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा पुनरुत्थान हुआ है। इसी तरह अस्पतालों की पूरी लाइन लगा दी गई, हर डिस्ट्रिक्ट एक अस्पताल। इसलिए हर क्षेत्र में हमारा काम हो रही है। देख सकते हैं कि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी जी का काम जो है वो रिजल्ट देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि चूंकि होली का त्यौहार है, तो मैं बस जनता के लिए होली के लिए शुभकामनाएं संदेश कुछ देना चाहे। मैं सभी प्रदेश से देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये जरूर विनती करूंगा कि हम नशा मुक्त होली खेलें, गुलाल हर्बल गुलाल को यूज़ करें, और लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, वो जो चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव में हम खुद भी वोट डालने जाएं और अपनों को लेकर के वोट डलवाने की और मतदान करने की अपील भी करें सोशल मीडिया पर, और ख़ुद भी लोगों को प्रेरित करें।
तो मैं सभी को पुनः प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत होली को शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पवन जी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। फिलहाल इन्होंने इतना तो कह दिया है कि रंग जो है वो किसी एक का नहीं है और भगवा रंग उनकी अपनी पसंद का है, लोग परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं भारी मात्रा में। लेकिन देखना ये होगा कि ये इस चुनाव में भगवा रंग कितना चढ़ता है और चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।